तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें मेरी तरफ से किसी भी चार्ट में खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो पैटर्न सीख सकते हैं और जो जैसी आकृति बनती है उस आकृति के हिसाब से हम आंकलन करते हैं और सीखते हैं और अपनी एनालिसिस को स्पीड देने का काम करते हैं। तो ये है हमारे पास राउंडिंग बॉटम पैटर्न। क्या इस तरह सा पैटर्न बाजार में फॉर्म हुआ है किसी भी चार्ट पर? अब मल्टीपल टाइप से अगर हम देखें कि ये राउंडिंग बॉटम किस किस तरह से नजर आ सकता है, तो हमारे पास इस टाइप का आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिख सकती है। फाइनली हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन या राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन दिख सकती है। हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न है जो इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। फिर है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो जिन चार्ट में बनेगा उनमें इस तरह से उसका स्ट्रक्चरल होगा। तो हम स्ट्रक्चरली इन पैटर्नों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके हिसाब से देखेंगे कि मार्केट में इस तरह के किसी भी चार्ट पर हमें क्या स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देता है। इन स्ट्रक्चरों के आधार पर जिनके स्ट्रक्चर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव आंकलन करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंकलन करेंगे। तो इन सारे स्ट्रक्चरों को हम एक एक करके समझते हैं। जैसे ये है हमारे पास शारदा क्रॉप केमिकल। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की बनी है और इसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब इसको हम कहें कि ये एक तरह का लाइफ टाइम हाई के ऊपर हमें निकलता हुआ दिखाई दिया है। अब इसकी हमें टारगेट अगर निकालने हो तो किस तरह से हम टारगेट निकाल सकते हैं? तो टारगेट के हमारे पास में 2-3 आइडिया हैं कि हम इस तरह से अपना टारगेट फिबोनाची के हिसाब से निकाल सकते हैं। जो आपका लेवल निकल के आएगा वो आपका टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट आपको ये देखने को मिल सकता है। फिर जब ये क्रॉस करे तो हमारे पास ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर अगला जो लेवल है वो हमें देख सकता है, वो हमारे पास फिबोनाची का दूसरा लेवल 2.618 का, ये फाइनली आपको देखा जा सकता है। आगे के ये आपके पड़ाव हो सकते हैं। दूसरा आपके पास में है, वो हमारे पास रहेगा, वो है वो रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से आप निकाल सकते हो। जैसे कि ये है हमारे पास, यहाँ से टॉप टू बॉटम जो भी रेंज है वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख दें तो ये हमें टारगेट के लिए देखा जा सकता है कि ये रेंज कैलकुलेशन है। रेंज आपकी एक्सटेंड होगी, तो रेंज आपकी एक्सटेंड होगी तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा है एसआई इंडिया ग्लास, जिसमें भी रेक्टेंगल पैटर्न बना है। सेमली दोनों में हम फिबोनाची से हिसाब से टारगेट निकाल सकते हैं और हमारे पास रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न है, पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके संभावित लक्ष्य क्या हो सकते हैं वो हमने देख लिए, और उसके बाद में हमारे पास टारगेट निकालने के कौन कौन से हैं, वो टारगेट निकालने के लिए यहाँ से हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे और फिबोनाची के हिसाब से आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिबोनाची के हिसाब से आप अपना टारगेट निकाल सकते हैं। दूसरा ग्लेनमार्क है, इसमें आपका भी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनी है। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें भी आपको पैटर्न देखने को मिला। सेम जैसे फर्स्ट में हमने देखा उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। फिर है जेएसएल, इसमें आप देखोगे तो आपके पास में इस तरह से आपका कप बेद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दिया रेक्टेंगल, या फिर आप इस तरह से
ये हैंडल बनता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि ये आपका कप हो गया और ये आपका हैंडल हो गया। तो ये कप विद हैंडल यानी कि पैटर्न के अंदर पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी पॉजिटिव है। सेमली आप क्या करेंगे, टारगेट के लिए हम पॉसिबिलिटी दिख सकती है, ये रेंज अप साइड एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जोटा। जोटा में भी आपको देखा जाए तो जोटा में आपको इस तरह से एक पैटर्न अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। पैटर्न के अंदर ये होता है आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से भी इसमें एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है कि प्राइस इस तरह से मूव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में क्या है, आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके हिसाब से आपको ये चार्ट पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें भी आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। वो भी आपको इस तरह का इसमें भी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आई है, यानी कि पैटर्न के अंदर पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न तो है ही है, उस पैटर्न के अंदर भी पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है, जिससे एक पॉजिटिविटी साइन देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी आपको एक रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से ये भी ब्रेकआउट देखने को मिला। अब अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपको इस तरह का एक पैटर्न यहाँ भी बनता हुआ दिखाई दिया, पैटर्न के अंदर पैटर्न। तो पैटर्न के अंदर पैटर्न है और रेक्टेंगल पैटर्न है, इसके हिसाब से भी आपको रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड पॉसिबिलिटी बन सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है लोअर स्लैब। लोअर स्लैब में एक विशाल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से इसमें क्लियरली ब्रेकआउट मिला है कि प्राइस इस तरह से अपसाइड मूव दिखा सकता है। सेमली हम ये है टारगेट के लिए ये पूरी रेंज उठा के अपसाइड प्लॉट कर लेंगे, ये आने वाले टाइम में आपके टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद है चेन्नई पेट्रोकेमिकल में भी आपको चेन्नई पेट्रो है, चेन्नई पेट्रो में भी आपको ये इस तरह की फॉर्मेशन देख रहे हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस ब्रेकआउट के हिसाब से हम इसके नीचे आप अपना इस पैटर्न को रिजेक्ट मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो है अतुल। अतुल लिमिटेड में हमारे पास में क्या है, एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है, जो ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट के हिसाब से प्राइस इस तरह से मूव कर सकते। इसमें कौन सा पैटर्न बना, वो डिसेंडिंग पैटर्न। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो सादा क्रॉप केमिकल। इसमें भी आपको एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया और इसमें हमने टारगेट भी पहली स्टेप है आइडेंटिफाई किया था कि इस तरह से ये फॉर्मेशन हो सकता। तो हमने देखा कि पूरे बाजार में एक बढ़िया चार्ट कौन कौन से में जो पैटर्न वाइज ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो उनमें हमने ये सीखा कि ये पैटर्न है। अब हमें ये देखना है कि आने वाले टाइम में किस तरह से ये मूव दिखा सकते। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।